बिहार के नवादा जिले में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने दलित बस्ती में भीषण आग लगा दी। आपको बताते चले कि गांव के लोगों का दावा है कि करीब 100 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। नवादा के दलित बस्ती में दबंगों ने ऐसा कहर बरपाया कि जहां पर सैकड़ों झोपड़ी नुमा मकानों को आग के हवाले कर दिया गया, तो वहीं घर में रह रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस आग लगी में कई मवेशियों के भी जलकर मरने की सूचना सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि आग लगी से सैकड़ों परिवार बेघर होकर रोड पर आ गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन का मामले को लेकर कहना है कि 20 ही घरों में आग लगी है और इस घटना में किसी की मौत की भी कोई खबर नहीं है। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना पर नीतीश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यह घटना नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ननौरा के पास की बताई जा रही है, जो आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के द्वारा भी कटाक्ष कसा गया है और जिसमें अब जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि उसमें कहा गया है कि यह जो घटना है इसमें तकरीबन केवल 20 जो घर हैं उनको आग के हवाले किया गया। तो वहीं आपको बताते चले यदि परिस्थितियों की बात की जाए और गांव वालों की बात की जाए तो गांव वालों का दावा है कि तकरीबन 100 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं अब आपको बताते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज, नवादा में दलितों के 100 से ज्यादा घरों को आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग है। और वहीं उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर हैं। तो वहीं गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष जो है वह अब सरकार पर हावी हो गया है, जिसमें मायावती की ओर से भी तंज कसा गया है और जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के नवादा में दबंगों के द्वारा गरीब दलितों के काफी घरों को जलाकर राख करके उनका जीवन उजाड़ देने की घटना अति दुखद और गंभीर है। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही पीड़ितों को पुनः बसाने की व्यवस्था के लिए पूरी आर्थिक मदद भी करे। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से भी तंज कसा गया, जिसपे उन्होंने कहा कि बिहार के, तो आपको बताते चले कि ये ट्वीट इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि मायावती जो कि बसपा के सुप्रीमो है उनके द्वारा तंज कसा गया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दलितों के साथ यह भयावह घटना सामने आई है, इसमें सरकार को जल्द से जल्द जो भी मदद वो उनकी कर सकती है वो की जानी चाहिए और साथ ही साथ इनके पुनर्वास की भी बात जो है उनके द्वारा कही गई। वहीं अब आपको हम मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में दिखाते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक एनडीए की डबल इंजन की सरकार के जंगल राज का एक और प्रमाण है। बेहद निंदनीय है कि करीब 100 से ज्यादा दलित घरों को आग के हवाले कर दिया गया, गोलीबारी की गई और रात के अंधेरे में करीब जो गरीब परिवार हैं उनका सब कुछ छीन लिया गया। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों की दलितों, वंचितों के प्रति घोर उदासीनता, आपराधिक अपेक्षा और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा अब चरम पर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा ही की तरह मौन है, नीतीश जी सत्ता में लोभ में बेफिक्र हैं और एनडीए के सहयोगी पार्टियों के मुंह में दही जम गई है। तो ये तमाम तरीके के जो ट्वीट्स हैं वो विपक्ष की ओर से अब सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि एक बार फिर से जो बिहार के नवादा में दबंगों के तांडव की तस्वीरें आई हैं, उसके बाद बिहार की सरकार पर विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है और इसको बेहद ही दयनीय घटना बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि इस मामले में जैसे ही ये जो उपद्रव है वो बढ़ने लगा, तो इसमें आपको बता दें कि पूरे तरीके से गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस फोर्सों को तैनात किया गया है और तमाम थानों से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। आपको बताते चले कि कृष्णानगर दलित बस्ती का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। प्रखंड अंतर्गत एक मुफस्सिल थाना में गांव है कृष्णानगर नदी पर, वहां पर शाम में अगलगी की घटना हुई है
यहाँ पर कुछ मांझी और रविदास घर जलने के बात है। और तकरीबन हम लोगों ने प्राथमिक जो सर्वेक्षण किया है 21 घर कन्फर्म है जले हैं। और यहाँ पर हम लोग स्टेट पुलिस फोर्स वगैरह का डिप्रेशन कर दिए हैं। उस समय आकर के SDPO SDO सभी लोग तुरंत आकर के और सारे हमारे स्थानीय थाना समन्वय वीडियो से तो हम लोग इसको आगे फिर तहकीकात कर रहे हैं। आग पर काबू पा लिया गया सर? आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम में से आगे कोई हताहत नहीं है। अभी तक कोई इस तरह का प्रमाण नहीं है। क्या नुकसान हुआ सर आग से? अभी तक घर जलने का है, वो फूस का घर था और वस्त्र का सामान का ये सब का है। और कोई मतलब वस्तु वगैरह का कोई कंकाल वगैरह मिला नहीं है। लोग बोल रहे हैं, हम लोग उसकी तहकीकात करा लेते हैं। जो भी होगा हम लोग वास्तविक आकलन करेंगे। सर इसके बाद क्या एक्शन होगा सर प्रशासन? हम लोग अभी रात में जिनको नामजद किया है लोगों को 10 आदमी की गिरफ्तारी हुई है अभी तो उन लोग को तो अपना कार्रवाई कानूनी होगी। इसके अलावा हम लोग छापामारी भी करवा रहे हैं रात में और यहाँ पर अभी मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स का डिप्रेशन रखेंगे। ये लोग का कहना है सर कि फायरिंग वगैरह भी किया है सर? हाँ, ये बताया है लोग। हम लोग उसको तहकीकात कर रहे हैं क्योंकि कोई खोखा वगैरह या कुछ इस तरह का चीज मिला नहीं बोल रहे हैं लोग। ये हम लोग के दिमाग में है। हाँ, इन लोग बोले कि सर फायरिंग करते हुए इन लोग आग लगाए। हाँ नहीं, ठीक है, ये उनके कथन है लेकिन कोई खोखा या कोई इसका मतलब प्रमाण नहीं मिला है। हमारी पुलिस जांच कर रही है इसको। देखिए आधा प्रखंड अंतर्गत एक मुफस्सिल थाना में गांव है कृष्णा नगर नदी पर, वहाँ पर शाम में अगलगी की घटना हुई है। यहाँ पर कुछ मांझी और रविदास घर जलने के बात है। और तकरीबन हम लोगों ने प्राथमिक जो सर्वेक्षण किया है 21 घर कन्फर्म है जले हैं। और यहाँ पर हम लोग बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नस्तानाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। बिहार के नवादा जिले में दुखद समाचार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिल रही है कि नवादा जिले में अनुसूचित जाति बस्ती को 80 घरों को दबंगों के द्वारा आग लगा करके नस्तानाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दबंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। बिहार के नवादा जिले में तो आए और डायरेक्ट सब फायरिंग करने लगे तो हम लोग तो सब बार बुटले पूरा भागने लगे। अच्छा, पूरा भागने लगे तो पूरा प्रशासन पर कॉल किए तो मोबाइल पूरा स्विच ऑफ बता रहा था। 112 आया था तो वो भाग गया था। समझ गया ना सर? फिर हम लोग तो आए थे तो हम लोग तो भागल थे तो कैसे हम लोग रहेंगे यहाँ पर? बोलिए तो चल रहा। कौन कौन आया था? क्या आया था? आए थे नंदू पासवान, पनू पासवान, मुनी पासवान, नागो पासवान, नगेशी पासवान, राजो पासवान, सब टोटल एंटी पार्टी यहाँ पे। मिथुन पासवान, भोली पासवान, सरवन पासवान, सुनेश्वर पासवान। काहे उससे क्या दुश्मनी है? सबके मतलब यही लड़ाई है, झगड़ा सर। ये मतलब जमीनी विवाद। हम लोग की जमीन उन लोग का, हम लोग का जमीन उन लोग का, हम लोग का जमीन। हम लोग 50 साल से जोत रहे थे जमीन। कई को बाप हमको कई को बाबा दिया थी वो एक्सपायर कर।
समझ गए। अच्छा, तो आने के बाद क्या क्या किया वो लोग? आने के बाद देखिए पूरा धोखा है, पेट्रोल छिड़क के जला दिया सर पूरा गाँव में। हम लोग 50 किलो चार है तो वो भी जल गया था। चिटले गया जलाते गया। 10 को बकरी था वो भी हमको जल गया सर। 10 को बकरी था, देख लीजिए जाके। बकरी भी जला दिया। बकरी देखिए सर, 25 रुपया बैग से निकाल के तो वो तो जल गया सर, पैकेट में रख लेता। जल गया सर, बिछौना तक ने सूखने के है सर। बकरी जल गया सर, मुर्गी जल गया। कई बजे आया था वो लोग? खाना क्या खाए 6 बजे पकाया था, 6 बजे पूरा खाया। 1 मिनट नहार होले तो आए डायरेक्ट सब फायरिंग करने लगे। तो हम वही जैसे तो हम लोग भागे थे। जे अगुआ मिले ओकरे पकड़ के डंगा दे, जे अगुआ मिले ओकरे पकड़ के डंगा दे। आउ टाइम में सर हमनी गरीब आदमी काम में ले लिए, इतना आदमी नहीं जुटल हलियो। अभी उसमें एक आदमी हम लोग के न पता है, आदमी भी न पता है। एक बोरा लाके एक बोरा गुड़ रहा था, एक बोरा दालमोट, वही से सबके थोड़ा थोड़ा दिया है। 4-5 बोतल पानी आया है और 2 बोरा लगो तिरपाल आया है सबके सूखने के लिए। ये प्रशासन से मिला। वही खाए पिए सामान वही मिला, चूड़ा मिला, गुड़ा, कोई सामान। क्या नाम है आपका? हमको हिंदू थे। एक बोरा प्रारंभिक पूछताछ में जिन लोगों का नाम बताया गया था उन लोगों की गिरफ्तारी हुई, 10 लोग की गिरफ्तारी हुई। और इसमें मुख्य जो अभियुक्त हैं, मतलब जो बताया जा रहा है कि उनके द्वारा घटना खारिज की है, उसकी गिरफ्तारी हुई। क्या नाम है मुख्य अभियुक्त? नंदू पासा। इसके अलावा कुल कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा 10 चुके हैं? लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी इसमें छापामारी चल रही है, पहचान करते हुए गिरफ्तार किया गया। बात बताई जा रही थी कि पहले बहुत ज्यादा मकान जलाए गए हैं, फिर बात हुई कि करीब 2 दर्जन जले हैं। कितने मकान जले? अब तक जो हम लोग जांच पड़ताल किए हैं उसमें पूरा मिलल खून, पूरा मिलल खून, 2 पैकेट झरुआ हलकून और पानी 2 बोतल। अच्छा, के ला के दिल फोन? और प्रशासन लग दिया गया सर। अच्छा, और कुछ? और की नाम है तोहर? तारी देवी। पूरा मिला जमीनी विवाद। अच्छा सर, हम लोग यहाँ पे 66 रहे। हम लोग कुछ माफिया, ये जमीन पूरी तरह से सर गरमाया और हम लोगों की जमीन पर 78 में सरकार इनके द्वारा हम लोगों को प्लाट LRD का फैसला है। हम लोग फौजदारी सीओ कर्मचारी के द्वारा म्यूटेशन करा दिया और जमीन पर दावा करता। मेन मुद्दा सर इसी बात को एक आया, आग लगाया, मारपीट के सर। कौन लोग थे सर? ये सब थे सर नंदू पासवान, मुन्नी पासवान, शिबू पासवान, श्रवण पासवान, 7 जिनका घर जला है वो यहीं पे है। मेरा भी घर जला है। आपका भी घर जला? हाँ, हमारा बाइक जो था ना सर, 1.5 लाख का बाइक, वो भी चूर दिया गया। अच्छा, मतलब आग के पहले मारपीट किया, उसके बाद घर में आ गया? पहले यहीं से फायरिंग स्टार्ट किया। मन फायरिंग करते हुए कम से कम 100 राउंड फायरिंग से ऊपर किया है सर यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम व्यास में होगा सर। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ नवादा से हमारे संवाददाता अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनिल जी, जिस तरीके से बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आई हैं उसमें की, तो आपको बताते चले कि जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि देखिए एक साथ जिसमें खबरें सामने आई हैं, जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि 80 घरों को एक साथ आग के हवाले कर दिया गया और जिसमें जो ये सभी घर थे, हालांकि आपको बताते चले कि दावा किया जा रहा है कि जो दबंग हैं वो कब्जे से बेहद ही नाराज थे और जिसके बाद उनके द्वारा इन सभी झोपड़ी डूबा घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन आपको बताते चले कि इस आगजनी के बाद तकरीबन कई दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं और जिनके पास अब कोई भी रहने की जगह नहीं बाकी रही है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, तो यहां पर रहने वाले लोगों का यही कहना है कि दबंगों के द्वारा पहले फायरिंग की गई थी और जब विवाद बढ़ गया तो उनके द्वारा पूरी बस्ती को आग लगा दी गई। आपको बताते चले कि बिहार के नवादा में ये दलित बस्ती है, जहां की ये खबर जो है हर किसी के सुनने के बाद जो है बेहद ही दर्दनाक है। आपको बताते चले कि इस पे सैकड़ों परिवार जो हैं इस आगजनी के बाद बेघर हो गए। तो वहीं कृष्णानगर दलित बस्ती का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जो कि बिहार के नवादा के अंतर्गत है। इस खबर पर एक बार फिर से हम अपने संवाददाता की ओर से चलते हैं, जो कि नवादा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल जी,
सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अनिल जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसमें प्रशासन तो कह रहा है कि 20 घरों में आग लगाई गई है, तो वहीं जो वहां पर रह रहे हैं उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 100 लोगों की झोपड़ियां थी उनमें आग लगा दी गई। क्या है स्पष्ट आंकड़ा अनिल जी? नवादा जिला के ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र पे बेगांव गांव में कृष्णा नगर है, दलित बस्ती, जहाँ पे दबंगों के द्वारा जो है आग लगा दिया गया था। वहाँ 80 घरों में जो है आग लगा दिया गया। इसमें कुछ मवेशियों भी जल गए हैं और अभी प्रशासन की तरफ से जो है इन लोग के पास नाश्ता वगैरह के कराया जा रहा है। चूड़ा है, गुड़ है और दूध, बच्चे लोग को दूध दिया जा रहा है। अनिल जी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है बेहद ही भयावह हैं। हालांकि इसमें खबर जो है किसी की जानहानि की तो नहीं है, लेकिन पूरे तरीके से जो आर्थिक नुकसान लोगों को हुआ है उससे लोग जो है बेहद दुखद हैं। मामला जमीनी विवाद का ही आ रहा है। उसी में दबंगों के द्वारा जो है बहुत दिनों से इन लोग माने आए जाते थे और धमकाया जाता था और रात 7 बजे इन लोग आए और फायरिंग करते हुए इन लोग के घर में आग लगा दिया गया। ठीक है अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज में राजेंद्र नगर बस स्टैंड की सरकारी जमीन की जमाबंदी अपने नाम करने वाले माफिया से लेकर अधिकारी पर डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। जो आपको बताते चले कि फर्जीवाड़े में शामिल सदर अंचल के सीओ मोहम्मद गुलाम सरवर और सीआई जटाशंकर प्रसाद के साथ साथ कर्मचारी दिनेश चंद्र मिश्रा और भूमाफिया अजय दुबे के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से प्राथमिकी दर्ज कर उन पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जमीन के फर्जी जमाबंदी के मामले में खुलासे के बाद जो है डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने इसे गंभीरता से लिया है और जिसके बाद डीएसपी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने मामले की जांच करवाई है। तो साथ ही साथ जांच में भूमाफिया राजस्व कर्मचारी से लेकर सीओ तक को फर्जीवाड़े में शामिल पाया गया और उसके बाद डीएम ने साजिश के तहत भूमाफियों से मिली भगत कर नगर परिषद गोपालगंज के बस स्टैंड की भूमि की फर्जी तारीखें और जमाबंदी की गई थी और जिसमें कि डीएम की कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि डीएम की सख्ती से पूरे तरीके से विभाग इस समय हड़कंप से मचा है। स्टैंड के जमीन का मामला था, इसमें हमने एसडीएम सर को जो है आवेदन दिया था, जिस संबंध में जो है व्यापक अनुसंधान किया गया सर के द्वारा और सर के द्वारा जो है अनुसंधान के पश्चात जो है विस्तृत रिपोर्ट जो है डीएम साहब को दी गई, जिसके आलोक में डीएम सर द्वारा जो है मुझे निम्न व्यक्तियों के ऊपर जो है एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में मैं यहाँ एफआईआर करने हेतु टाउन थाना में आया हूँ। एक प्रति मैं यहाँ रिसीव करा दिया हूँ और इसी के लिए यहाँ काम हो रहा है। प्राप्त पत्र के अनुसार जो है एफआईआर के क्रम में 4 लोगों का नाम है। श्री अजय दुबे पिता चंद्रमा दुबे, दूसरा नाम है श्री गुलाम सरवर पिता मोहम्मद इस्लाम और उसके बाद तीसरा नाम है श्री जटाशंकर प्रसाद पिता श्री राजबली महतो और चौथा नाम है श्री दिनेश चंद्र मिश्रा पिता श्री नथुनी मिश्रा। कौन लोग हैं सर ये लोग? ये तो एक अजय दुबे जो हुआ ये स्थानीय निवासी है सासा मूसा का जो है और थाना इसका कुचायकोट हुआ। दूसरे जो हैं गुलाम सरवर ये वर्तमान में जो है अपने सदर के अंचल अधिकारी हैं। तीसरे जो जटाशंकर प्रसाद हैं ये वर्तमान में प्रभारी राजस्व अधिकारी हैं और चौथे जो दिनेश मिश्र हैं ये गोपालगंज में वर्तमान में राजस्व कर्मचारी हैं, संविदा पर हैं। जो ये लोग हैं 4 लोग हैं जिनके लिए हम लोग यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आए हुए हैं। स्टैंड के जमीन का इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ गोपालगंज से कुमार प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार प्रदीप जी, जिस तरीके से फर्जीवाड़े का मामला सामने आया और जिसके बाद अब डीएम की सख्ती के बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है, मैं शुरुआत से जानना चाहूंगी कि आखिर मामला क्या था और किस किस की मिली भगत इसमें सामने आ रही है। कुमार जी।
जी, पूरा मामला गोपालगंज नगर थाना स्थित राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन का है, जो 34 पैसा मौजूद जमीन है। अगर इस जमीन की कीमत की बात करें तो यह जमीन जो है कि अरबों रुपया का है और नगर पालिका के अधीन यह जमीन है। यहाँ से मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, दिल्ली तक बस का पड़ाव है यहाँ पे, और यहाँ पे हर साल करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली जो नगर परिषद करता है। इस जमीन को फर्जी तरीके से सीओ और सीआई और राजस्व कर्मचारी से मिली भगत से जमाबंदी जो है कि भूमाफियाओं के द्वारा अपने नाम की करा ली गई है। इस मामले में भूमाफियाओं के द्वारा जब कब्जा दाखिल करने की बात सामने नगर परिषद की आई है, उसके बाद यह मामला प्रकाश में आया है। बिल्कुल, जिस माफिया के द्वारा इस जमीन की जमाबंदी अपने नाम कराई गई है, वो कुचायकोट थाना इलाके से काका मुसा का रहने वाला अजय दिवा है। तो कुमार प्रदीप जी, जिस तरीके से बिल्कुल कुमार प्रदीप जी, जिस तरीके से डीएम के आदेश दिए गए हैं, तो क्या इसमें त्वरित कार्रवाई जो है वो होना शुरू हो गई है? क्या मामले में अभी तक किसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई? जी, इस मामले में 3 आदमी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठीक है कुमार जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।